शिक्षा जगत में आदित्य ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऑल इंडिया प्रथम रैंक अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया है और लखनऊ का गौरव हमारे देश में बढ़ाया है। आदित्य की संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा सीएमएस अलीगंज कैंपस में हुई। वहीं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने एक स्वर में कहा कि आदित्य की इस सफलता के लिए मैं सीएमएस का आभारी हूं और सीएमएस संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर गांधी के प्रेरणादायक विचारों और प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति कश्यप और शिक्षकों के मार्गदर्शन में ही आदित्य को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। भैया सामने से हट जाओ। हटो भैया। भैया हटो। भैया कैमरे से मोबाइल नीचे करो। मोबाइल। भैया हम लोगों को कैमरा लेके आगे आना पड़ जाएगा। बैठिए बैठिए। भैया मोबाइल साइड हो जाओ प्लीज। Aditya with such a illustrious background and having worked with a MNC, why do you want to join the civil services? So actually this was a well thought out decision. So initially coming from my kind of background, my focus was on attaining financial stability. So I did job etc. But once I went there, I realized that money stopped being the differentiator. And so I was looking at what my career should look like. There civil services offered the opportunity. हुई है वो मॉन्टेसरी से लेकर के और इंटरमीडिएट तक की परीक्षा सीएमएस अलीगंज से ही स्टार्ट किया है उसने। बीटेक एमटेक की डुअल डिग्री लेने के बाद उसका सिलेक्शन गोल्डमैन सैक्स कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, वहाँ उसने 15 महीने जॉब किया। 15 महीने जॉब के बाद उसका यूपीएससी में एक सब्जेक्ट है जीएस में इथिक्स का पेपर है। इथिक्स का पेपर उसमें मार्क्स लाना आसान नहीं होता है, टफ होता है जरा। लेकिन आदित्य ये कहता था कि इथिक्स का पेपर हम सीएमएस से जो लोग पढ़े हुए हैं और जो गांधी जी के मोटिवेशनल स्पीच को बहुत ध्यान से सुने हैं और उसको अपने आप में डाला है, उनके लिए ये बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। खासकर जगदीश गांधी जी के जो मोटिवेशनल स्पीच था उससे वो बहुत प्रभावित रहता था। उनकी स्पीच वो वीडियो में सुना भी करता था और उससे काफ़ी प्रभावित था उनसे वो। और यहाँ अलीगंज ब्रांच के जो टीचर्स हैं, उसके क्लास टीचर हैं और जो उसके मैथ के टीचर थे, साइंस के टीचर थे, अदर जो और भी टीचर थे, प्रिंसिपल मैन उसमें हुआ करती थी, गौरी खन्ना जी हुआ करती थी, उसके बाद ज्योति कश्यप जी आई। मिनिमम 10 से 12 घंटे की ये पढ़ाई करता ही था मिनिमम। उससे ग्रोथ हुआ 7th क्लास में था तो वो सारे ब्रांच में टॉप किया था। तो फिर मैम जगदीश गांधी जी सर ने बुलाकर और मेरा सम्मान किया, मुझे माला पहनाया गया, मुझसे कैंडल जलवाया गया। तो मेरे बच्चे ने जब ये देखा तो बहुत खुश हुआ कि मेरी मम्मी को इतना सम्मान दिया जा रहा है। फिर वो बहुत मेहनत से और पढ़ाई करने लगा। फिर धीरे धीरे वो 10th में टॉप किया, फिर 12th में टॉप किया। इससे फ्रूट की टोकरी के साथ मुझे तौला जाता था। टीचर्स तो इतने अच्छे थे, इतने कोऑपरेटिव, मतलब उसकी जो टीचर गार्जियन थी रीमा मोदी मैम, वो तो एकदम अपने बच्चे की तरह मानती थी। Yes, Aditya has brought laurels, glory, and I'm sure respected Jagdish Gandhi sir must be very happy. We are missing him. Thank you. मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था तो वो भी बंद हो गया था काफ़ी समय तक। बट मैं पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हुआ था, लाइक सोशल मीडिया में चलाता ही था। मेरे को डायनासोर्स के बारे में पढ़ना पसंद था तो वो मैं करता ही था। तो इस तरह के कुछ सेक्रीफाइसेस थे और कुछ चीज़ें मैंने कंटिन्यू की जो कि आगे चल के मेरे को इवन इंटरव्यू में भी काम आई। आदित्य तो काफ़ी पहले शुरू हुई थी सीएमएस के माध्यम से ही। तो मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की है सीएमएस अलीगंज सेक्टरों से 15 साल, आई थिंक 1999 से 2014। उसके बाद मैंने बीटेक एमटेक गोल्ड डिग्री किया है आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने गोल्डमैन सैक्स में नौकरी की है, जैसा कि बता रहे थे पापा भी। और उसके बाद मैंने यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें तीसरे अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक बना है। इस पूरी जर्नी में ही मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का और मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, न सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी को शेप करने में बल्कि मुझे उस रास्ते पर ले जाने में भी, जिस रास्ते पर चल के मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सर इस वक्त काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं आप। स्कूल मेमोरीज हैं स्कूल से काफ़ी सारी, और इतना सारा ऑनर पा करके उस स्कूल से जिससे मैंने पढ़ाई की है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर मेरा एक सवाल और। पहले तो मैं कहूँगा टाइम, डेफिनेटली, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है। तो टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें इमीडिएटली मैं नहीं कर पाया था, मैं मेनली कंपाइलेशंस पे निर्भर करता था प्रीलिम्स और मेंस के दौरान। फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ आईपीएस वाला,
तो उस बार मैंने न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें 2 न्यूज़पेपर पढ़ने रिकमेंड किया था सीनियर्स ने, तो मैंने वो किया था और उनके नोट्स मैंने इस वाले अटेम्प्ट में यूज़ किए थे। तो आई कैन नॉट बी 100% श्योर कि कौन सी स्ट्रेटजी काम आती है, क्योंकि इस बार डेफिनेटली मैंने न्यूज़पेपर्स के जो नोट्स बनाए थे वो भी यूज़ किए थे। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली 30 से 45 मिनट न्यूज़पेपर को दें डेली। ऑनरेबल सीएम अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं डेफिनेटली मिलना पसंद करूँगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, क्योंकि खासकर मेरे क्षेत्र में जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ वहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी प्रॉब्लम को लेकर के बैठ जाने वाली अप्रोच। तो आई वुड डेफिनेटली से कि एटीट्यूड और स्पेशली पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं करेंटली जिस सर्विस में मैं हूँ वहाँ पर मेरा पहला तो एम ये होगा कि इनिशियली हम एग्जीक्यूशन पार्ट में होते हैं, तो आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। उसके बाद जब आगे चल के कभी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं हेल्थ एजुकेशन और स्पेशली चिल्ड्रन के लिए काम करना पसंद करूँगा। सर प्रीलिम्स के लिए क्या कुछ अपनी एक गलती से मैंने ये मेन चीज़ सीखी थी कि प्रीलिम्स में आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का मिश्रण चाहिए होता है। तो हार्ड वर्क में तो डेफिनेटली हर कोई हर प्रकार की किताबें पढ़ रहा होता है, बट स्मार्ट वर्क में एक चीज़ जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस। तो नॉट जस्ट पास्ट 10 ईयर्स जैसा हर कोई कहता है, बल्कि मेरा स्पेशल फोकस था कि मैं पिछले 3 साल के पेपर्स को ढंग से एनालाइज करूं कि किस प्रकार गलत स्टेटमेंट या किस प्रकार सही स्टेटमेंट फ्रेम किए जा रहे हैं, ताकि मैं ऑन द स्पॉट एलिमिनेशंस अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको और इम्प्रूव कर सकूँ। ऑप्शनल सर क्या था और क्या कुछ रेफरेंसेस और क्या कुछ आपकी जो है? ऑप्शनल मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और रेफरेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि 14 सब्जेक्ट्स थे तो 14 किताबें भी थी हमारी, तो वो मैं अलग से डाल पाऊँगा, यहाँ पर बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वाले सवाल एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कॉर्डियल एटमोसफियर होता है। कुछ सवाल डेफिनेटली होते हैं जो आपको आते नहीं होते, जैसे कि इस बार भी मेरे से ललिता कुमारी जजमेंट पूछा गया था, जो कि उनको एक्सपेक्टेड था कि मुझे पता होना चाहिए, बट मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं। बाकी इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। डेफिनेटली 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें। पहला कि ये एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका परसिवियरेंस ही चेक करता है, तो जो भी आपकी असफलता है उससे परेशान नहीं होना है। इवन मैं अपना एग्जांपल देके कहूँ तो पहली बार मुझे भी असफलता ही प्राप्त हुई थी, बट उस समय इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप अपने मिस्टेक्स से सीखें और उनको कैसे दूर कर सकते हैं इस पे ध्यान दें। और दूसरा होगा कि डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपना एक डेडिकेशन और सेल्फ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है, कई साल लग जाते हैं। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वालों को भी 2 साल तो लगता ही है, तो उस कंसिस्टेंसी के लिए वो सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। सर इसी जुड़ा सवाल that our own boy Aditya Srivastav, great achiever, inspirer of a whole generation who aspire to do great service to the country in the most distinguished manner, is here back in his hometown to be with his esteemed parents, Mr. and Mrs. his second family, today on this great day of the 22nd of April. We are just ecstatic to have him here, and we celebrate greatly his achievement. As you know, friends, Aditya has been a student of City Monastery School from grade Montessori to grade 12. That means 15 years he has spent in CMS. So the atmosphere of CMS, etc., that has helped him, nurtured him, he will speak about it. Congratulate him enormously for his seismic achievement, his gargantuan achievement. 1.5 lakh people, aspirants, take this UPSC exam every year, and this year, out of those 13.5 lakh students who took the exam, applicants, Aditya has been All India rank 1. So what volumes that speaks about his perseverance, his diligence, his academic prowess, his brilliance, and his capacity for hard work and persistence. So these qualities are just worthy of celebration, and we are absolutely thrilled to celebrate his success with him and his family today. We have with us, as well as his esteemed parents, Mr. and Mr. Shrivastava, we also have the head of quality assurance of City Monastery School, Mrs. Sushmita Basu, and the great principals of this campus, senior principal, Mrs. Jyoti Kashyap, and the principal, Mrs. Shivani Singh, and I will also take the name of the personage who was the previous principal of Aliganj campus during the time when Aditya, the management of City Monastery School, that Aditya will be given a cash award of 2,50,000 rupees to recognize
What an awesome feat he has achieved. A short film that has been made to celebrate the achievement. Campus 1 is the IAS topper, the toughest competitive examination in the country. Please give your introduction to the family. Sir, my name is Aditya Srivastava. I come from Lucknow. I did my basic schooling from there itself. After that, I did my BTech and Tech Dual degree from IIT Kanpur. After that, I worked for around 15 months in